हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सबके साथ आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मिलर इंडाइसिस क्या होते हैं और किस तरह से ये ज्ञात किए जाते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं डाल देता हूँ हेडिंग और करते हैं आज इस टॉपिक का फुल एंड फाइनल। क्या टॉपिक है हमारा भैया? पहले ना मिलर इंडाइसिस से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंडाइसिस पर। इसको आप इंडिसिस भी बोल सकते हो, इंडिसिस भी बोल सकते हो, पर मैं इंडाइसिस बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं सूचकांक। अधिकांश बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में भी बता दिया करो। अरे भैया मैं हिंदी ही तो पढ़ाता हूँ। इंडाइसिस, ओके सर, ये क्या होते हैं? अरे क्या होते हैं? अच्छा, यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं और 12 की 12 कैसी होती हैं? बराबर होती हैं एक क्यूब में, यानी कि घनीय यूनिट सेल में। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इंडाइसिस आते किस काम में हैं? अबे कुछ ना कुछ तो इनका पर्सनल काम होगा। अच्छा हाँ, आते हैं तो फलक यानी कि क्रिस्टल फलक और क्रिस्टल अक्ष के बीच संबंध बताते हैं। यानी कि ये जो भाई साहब हैं हमारे, यानी कि ये क्रिस्टल फलक, ओके सर ओके, ये जो भाई साहब हैं क्या करते हैं? ये क्रिस्टल फलक, ठीक है, क्रिस्टल फलक, ओके 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 ओके, क्रिस्टल फलक तथा क्रिस्टल, ओके सर ओके, क्रिस्टल अक्षें जो होती हैं यानी कि एक्सिस, ठीक है, क्रिस्टल अक्ष यानी कि ये क्रिस्टल फलक तथा क्रिस्टल अक्षों के बीच संबंध बताते हैं, के बीच, ठीक है, संबंध बताते हैं। अब कैसे बताते हैं इसके बारे में भी अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, संबंध बताते हैं, ओके। परिभाषा याद होगा, ये क्रिस्टल फलक तथा क्रिस्टल अक्षों के बीच संबंध बताते हैं। अच्छा, तो मिलर इंडाइसिस पढ़ने से पहले भैया इंडाइसिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इससे भी पहले वाइस इंडाइसिस और जान लो। अच्छा, इंडाइसिस कितने प्रकार के होते हैं? सर मुझे नहीं पता, आप पढ़ा दोगे, हम अपने नोट्स बना लेंगे। अच्छा ठीक है, इंडाइसिस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है सर। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं आज वो भी हम देख लेते हैं। हाँ सर, वो ही दिखा दो। एक होता है वाइस इंडाइसिस, ओके सर, कौन सा होता है बेटा? एक वाइस इंडाइसिस होता है, और दूसरा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ पूरा नाम, इंडाइसिस यानी कि इंडिसिस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए होना है तो फिर होना है। दूसरा होता है मिलर, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, मिलर इंडाइसिस। पेपर में आगा भैया, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक छोड़ दिया तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका गया, समझे? ठीक है, वक्त भी ठहरा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ। जितने ध्यान से सॉन्ग सुन रहे हो ना, इतने ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो टॉप कर जाओगे। तो बेटे ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, ओके ओके। तो ये बाइसिस इंडाइसिस और ये क्या है? मिलर इंडाइसिस, ओके। अब क्या पढ़ लेते हैं? पहले सर ये बाइसिस यानी कि वाइस इंडाइसिस पढ़ा दो, ओके ओके सर, डाल दो हेडिंग भैया, वाइस इंडाइसिस, ओके ओके। चलिए वाइस इंडाइसिस देख लेते हैं और इसका काम तमाम करते हैं। वाइस इंडाइसिस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तक क्या होता है? सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए हमें एक बनाना पड़ेगा 3 डायमेंशन में फिगर, ओके। चलिए, ये वाली अक्ष कौन सी है? सर इसको मैं एक्स मानता हूँ। अच्छा, ये वाली एक्सिस कौन सी है? सर इसको आप वाई मान लो, ठीक है। ये वाली एक्सिस कौन सी है? सर इसको आप जेड मान लो। जरूरी नहीं कि आप इसको जेड मानोगे, इसको वाई मानोगे, इसको आप एक्स मान सकते हो, इसको वाई मान सकते हो, इसको आप जेड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों एक्सिस होती हैं और होती हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया, और एक फेस, एक क्यूब का एक फेस मेरा ये होगा, ठीक है। और बता दूं मैं, एक्स अक्ष पर यानी कि एक्स अक्ष की भुजा की लंबाई ए हो गई, वाई अक्ष की भुजा की लंबाई बी हो गई, और जेड अक्ष की भुजा की लंबाई कितनी हो गई मेरे पास? सी हो गई। अब मेरे पास एक फेस ये आगो सर, एक फेस ये होगो हमारा, ठीक है, ओके सर ओके, एक फेस ये, और बेटा दूसरा फेस मेरा ये होगा, ठीक है, और तीसरा फेस मेरे पास ये वाला हो जाएगा, ये, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा इसको ना ऐसे कर दे जाऊँ मैं, ये, क्योंकि चित्र थोड़ा सा पेचीदा बनना है, ये, ठीक है। और फिर मेरे पास
इसको मैं इससे मिला देता हूँ ऐसे करके ये, ठीक है। अब बढ़िया बना, तो ये ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया, और ये ओरिजिन पॉइंट हमारा कितना हो गया, ओ हो गया, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष के भुजा की लंबाई ए है, वाई अक्ष के भुजा की लंबाई बी है, और जेड अक्ष के भुजा की लंबाई कितनी है मेरे पास, सी है। ओके सर, इतना समझ में आया। ये क्या, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये वाइस इंडाइसिस क्या होता है, तो ये उन, ठीक है, उन दूरियों का अनुपात होता है, ये उन दूरियों का अनुपात होता है जो फलकों द्वारा केंद्र से अक्षों पर काटी जाती हैं। ओ माय गॉड, यही तो ए बी सी वाइस इंडाइसिस होते हैं। यानी कि ये उन दूरियों का अनुपात होता है जो फलकों द्वारा, ठीक है, जो फलकों द्वारा अक्षों पर, यानी कि केंद्र से अक्षों पर काटी जाती हैं। ये मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, यानी कि ये क्या होता है, यानी कि यह, ठीक है, ओके सर, यह उन दूरियों का अनुपात होता है, ओके, उन दूरियों का अनुपात होता है, ये दूरियां, ठीक है, ये उन दूरियों का क्या होता है, अनुपात होता है, ये उन दूरियों का अनुपात होता है, ठीक है सर, होता है। आगे बताओ, जो केंद्र से, ठीक है, जो केंद्र से, ठीक है, जो केंद्र से अक्षों पर, यानी कि जो केंद्र से अक्षों पर काटी जाती हैं, अक्षों पर क्या की जाती हैं, काटी जाती हैं। ओके सर, ओके 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 ओके, यानी कि ये उन दूरियों का अनुपात होता है जो केंद्र से अक्षों पर काटी जाती हैं। ये तो यार छोटी सी परिभाषा हो, ये तो वाइस इंडाइसिस हम समझ गए सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, यानी कि फलकों द्वारा, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, यानी कि फलकों द्वारा, ठीक है सर, फलकों द्वारा, ठीक है, फलकों द्वारा कौन कौन सी अक्षें हैं, एक्स है मेरे पास, कौन सी है, वाई है, तथा मेरे पास क्या है, जेड है। जब मिले सुर मेरा तुम्हारा, ठीक है, तो फलकों द्वारा एक्स वाई तथा जेड अक्षों, ठीक है, ध्यान देना, फलकों द्वारा एक्स वाई तथा जेड अक्षों, फलकों द्वारा एक्स वाई तथा जेड अक्षों पर काटे गए अंतःखंड, पर काटे गए अंतःखंड। ओके सर, काटे गए अंतःखंड कौन कौन से हैं हमारे, अरे भैया ए है, क्रमशः लिख दे रहा हूं मैं, क्रमशः ए कोमा बी तथा सी, ठीक है, फलकों द्वारा एक्स वाई तथा जेड अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः ए बी तथा सी से दर्शाते हैं, या अंतःखंडों को, गलत हो गया ना, यहाँ आगा अंतःखंडों को क्रमशः ए बी तथा सी से दर्शाते हैं, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, एक बात और बता रहा हूं मैं, ये अंतःखंड ए बी सी बराबर हो सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं, ठीक है। ये लाइन और लिख लो, अंतःखंड दिख रहा ना आप लोगों को, अरे सर दिखाई दे रहा होगा, अंतःखंड कौन कौन से हैं, एक तो मेरे पास ए है, एक मेरे पास ए है, एक मेरे पास बी है तथा सी, ठीक है, बराबर हो सकते हैं, ठीक है, बराबर हो सकते हैं, ठीक है सर, बराबर हो सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं। यानी कि इसको आप लिखो ऊपर करके थोड़ा सा, बनना ये कट जाएगा, और ठीक है, और है को भी लिखो से करके, और सकते को भी लिखो, दिखा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, ठीक है। यानी कि अंतःखंड ए बी तथा सी बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं। ओके सर, ओके, बहुत शानदार टॉपिक है भैया। अगर आप 22 इंडाइसिस समझ गए तो मिलर इंडाइसिस समझने में सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा, लेकिन 22 इंडाइसिस से आपको गुजरना पड़ेगा बढ़िया करके। चलिए, तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मैं, वाइस इंडाइसिस प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, भिन्नात्मक हो सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं हो सकते। यही तो क्वालिटी होती है वाइस इंडाइसिस की। समझ में आया बात को? यानी कि जो वाइस इंडाइसिस हैं, यानी कि ये जो होते हैं वाइस इंडाइसिस, ठीक है, वाइस इंडाइसिस जो हैं आपके, ये भैया प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, इन्फिनिटिव हो सकते हैं, ठीक है, परंतु हो सकते हैं, परंतु भैया शून्य नहीं हो सकते, यानी कि जीरो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा सर एग्जाम्पल ले लो, आप एग्जाम्पल से आप क्लियर करो, ठीक है। मैं बना रहा हूं एक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। मुझे बताना, मैंने पिछले लेक्चर आपको इतने सारे पढ़ाए हैं, उसमें भैया थोड़ा सा
पढ़ा करके चित्र बना लो हल्का सा ये वाला, ठीक है। ओके सर, और इस तरह से इसके मुझे 6 फेस बना देने हैं इस टाइप से, ये और फिर ये फिर इसके बाद में ये फिर इसके बाद में ये, ठीक है ठीक है। ये लेटिस पॉइंट बनाओ, यानी कि एटम्स बना दो, यहाँ पर एटम्स रखे जाते हैं भैया कोनों पर, ठीक है। ओके ओके, चारों तो बना दो, वरना छोड़ सकता हूँ, मर्जी है आपकी। मैंने एक यूनिट से बना दी। अब यहाँ से ये वाली एक्सिस, यहाँ से ये वाली एक्सिस, और यहाँ से ये वाली एक्सिस कौन सी है, कौन सी है, ये वाली, ये x हो गई, ये y हो गई, और ये मेरे पास कौन सी हो गई, z हो गई, x y z। ओके, अच्छा ये वाली भुजा मेरे पास a है, ये वाली भुजा मेरे पास b है, एंड ये वाली भुजा मेरे पास कौन सी है, c है। एक फलक मेरे पास कौन सा हो गया, a b c एंड d। अरे भैया ये मेरे पास e हुआ, ये मेरे पास f हुआ, ये मेरे पास g हुआ, और ये मेरे पास पॉइंट कौन सा हो गया, h हो गया, ठीक है। एक फलक के बारे में समझाऊंगा, बाकी सारे फलकों के वाइस इंडाइसिस आप खुद निकाल के बताना कि सर इतने आएंगे। पक्का तैयार हो मेरे साथ, रेडी? ओके, अच्छा देखो फेस कौन सा है मेरे पास, ये वाला एक फेस हैगा, ए बी सी डी। मान लेते हैं, माना ए बी सी डी एक्स अक्ष को काटता है, ठीक है। माना ए बी सी डी किसको काटता है, माना ए बी सी डी भैया एक्स अक्ष को काटता है, ठीक है सर, एक्स अक्ष को काटता है, जिंदा काटता है एकदम, ठीक है भैया, काट दिया। माना ए बी सी डी एक्स अक्ष को काटता है, ठीक है, माना ए बी सी डी एक्स को काटता। अबे जब ये एक्स अक्ष को काटता है तो वाई और जेड अक्षों का क्या काम है, ठीक है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। यानी कि वाई तथा जेड अक्षें जो होती हैं, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, यानी कि फलक ए बी सी डी एक्स अक्ष को काटता है, मतलब वाई तथा जेड अक्षें जो होती हैं इस फेस को अनंत पे काटेंगी, किसी कीमत पे यहां पर ये काट ही नहीं पाएंगी। अरे जब फेस ए बी सी डी एक्स अक्ष को काट रहा है तो ये फेस यहां कैसे पहुंच सकता है वाई और जेड पे, तो ये कहां काटेंगी, अनंत पर काटेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि वाई और जेड अक्षें क्या होंगी, फलक ए बी सी डी के कैसी होंगी, समांतर होंगी। इसका मतलब है देखो ये अगर मेरे पास फेस है, समझाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा कैजुअल होना चाहिए। ये है, ये अगर मेरे पास फेस है तो ये भी मेरे पास क्या, समांतर होनी चाहिए, ऐसी ये वाली भी मेरे पास क्या, समांतर होनी चाहिए। यानी कि फलक ए बी सी डी यानी कि वाई और जेड अक्षें फलक ए बी सी डी के समांतर होनी चाहिए। यानी कि मैं इस पॉइंट को भी यहां बनाकर लिख रहा हूं कि यानी कि बाई तथा जेड अक्षें, बाई तथा जेड अक्षें जो है ना, वाई तथा जेड अक्षें फलक, ठीक है सर, फलक ए वी सी डी को अनंत पर काटेंगी। समझ गए, दूरी कितनी आ गई, अनंत, अनंत पर काटेंगी, अनंत पर काटती हैं, ठीक है भैया, अनंत पर काटती हैं। इसका मतलब यह है कि बाई तथा जेड अक्षें, ठीक है, बस एक समझ लो, बाई तथा जेड अक्षें, ठीक है, फलक ए बी सी डी के, फलक ए बी सी डी के समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर होती हैं, ठीक है, तभी तो अनंत पर काटेंगी। अगर समांतर, क्योंकि देखो आपने प्रकाश में पढ़ रखा कि जो लाइनें समांतर जाती हैं यहां से तो वो अनंत पे जाके मिल जाती हैं। ऐसे यहां पर वाई और जेड अक्षें कैसी होंगी, फलक ए बी सी डी के समांतर होती हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो फलक ए बी सी डी के वाई संख कितने होंगे, फलक ए बी सी डी के वाई संख यानी कि वाई सूचकांक, ठीक है, वाइस इंडाइसिस, ओके ओके, वाइस इंडाइसिस, बाइस इंडाइसिस। ओके देखो एक्स अक्ष को काट रही हैं तो एक मान लेंगे, ठीक है, ओके सर, ओके। अब कहाँ, यानी कि बाई और जेड अक्ष हैं, कहाँ काटेंगी, अनंत पे काटेंगी, तो भैया इसका भी अनंत हो गया, इसका भी क्या हो गया, अनंत हो गया, होता है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं होता है, चलो यहाँ देता हूँ, होता है। फलक ए बी सी डी का वाइस इंडाइसिस एक अनंत अनंत होते हैं, ओके ओके ओके, ठीक है। इंडाइसिस मतलब अंक बोला जाता है, सूचकांक भी बोला जाता है, अंक भी बोला जाता है, मिलर अंक, वाइस अंक ऐसे भी बोला जाता है इनको, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और होता है, एक पॉइंट। अब ये बताओ फलक ए ई एफ बी यानी कि ए बी एफ ई बोल दो या ए ई एफ बी, ठीक है, फलक ए बी एफ ई, ए बी एफ ई के वाइस इंडाइसिस, बेटा बता जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, सोच के बताओ, वाइस इंडाइसिस कितने हो जाएंगे, इंडाइसिस, ओके ओके ओके,
कितने होंगे, अरे कितने होंगे, तो बेटा बाई अक्ष यानी कि फलक ABFE, ठीक है, वाई अक्ष को काटता है, बाकी ये दोनों का होंगे अनंत पे होंगे, यानी कि एक्स भी अनंत पे है और वाई पे मेरे पास एक, और ये कितना हो जाएगा अनंत होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है, फलक हलक नहीं, फलक कदमों पे आ झुके, हंसी लम्हात होने दे, जरा सा भीग जाऊं, थोड़ी सी बरसात होने दे हैं। चलिए फलक ABFE के वाइस इंडाइसिस अनंत 1 इन्फिनिटी होते हैं। अच्छा फलक की बात करता हूं मैं किसकी, इसकी CDHG की, CDHG के वाइस इंडाइसिस, ठीक है, वाइस इंडाइसिस कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ। तो इसका भी ये, अब देखो इसके जेड एक्स के समांतर होगा, अब जब यार ये जेड एक्स के समांतर होगा, जब ये जेड एक्स के समांतर होगा, ठीक है, तो जेड एक्स पे तो हमारा एक हो जाएगा, बाकी ये दोनों का होंगे, दोनों एक्सिस का होंगे अनंत पे होंगी, तो अनंत एक्स भी अनंत पे और बाई भी अनंत पे होगा, काटेगा, और तुम्हारे पास जेड पे एक, ये होते हैं। समझ में आया कुछ, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप वाइस इंडाइसिस ज्ञात कर सकते हो। और एक चीज़ और है, ये जो तुम भुजा देख रहे हो ना, जो मैंने ऐसे बनाई है, इस भुजा को आप यहाँ से भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी कहोगे यार मैं इससे बनाऊंगा जेड को, आप यहाँ को ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे ना इस चीज़ को रियलिटी में, ठीक है। तो इस तरह से आप फेस के इंडाइसिस निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी कैसे निकालने हैं। तो ध्यान देना, फलक ABCD के 1 इन्फिनिटी, फलक ABFE के कितने आए हैं तुम्हारे पास, इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, और CDHG के कितने आए हैं मेरे पास, इन्फिनिटी बना हुआ है। तो ये होगा तुम्हारे पास वाइस इंडाइसिस। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब वाइस इंडाइसिस आप निकालना सीख गए, अब मिलर इंडाइसिस निकालने का ओनली 5 मिनट का काम है और हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट। डाल दो जरा हेडिंग भैया, मिलर इंडाइसिस, ओके सर, ओके। ये मिलर इंडाइसिस, ठीक है, यानी कि मिलर अंक। अब 1839 की बात है, पहली बार मिलर इंडाइस, साइंटिस्ट का नाम है मिलर, इनका पूरा नाम था विलियम हेलोवेस मिलर ने 1839 में पहली बार मिलर इंडाइसिस का प्रस्ताव रखा। आप चाहो तो लिख सकते हो, ये बहुत काम की लाइन है यार, ऐसी ऐसी लाइन लिख दोगे ना तो टीचर समझ जाता है कि बंदा भैया पढ़ के आया है, ठीक है, पढ़ के आया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि यार इसका मिलर इंडाइसिस कितना होगा, इसका वाइस इंडाइसिस कितना होगा, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं। तो यानी कि मिलर इंडाइसिस, ओके, मिलर इंडाइसिस का प्रस्ताव, ठीक है, किसने रखा था, सबसे पहले मिलर इंडाइसिस का प्रस्ताव सन 1800, अरे भैया सन 1839 में, ठीक है, विलियम, ओके, सन 1839 में विलियम हेलोवेस, नाम तो बहुत शानदार है इनका, विलियम हेलोवेस मिलर ने रखा। चलिए सर, ओके ओके। अच्छा होता क्या, यानी कि ये जो होते हैं ये 3, ध्यान देना, ये 3 अंक HKL, यानी कि इंटीजर बोल देते हैं इनको, ये 3 इंटीजर, ये क्या होते हैं तुम्हारे पास, यानी कि ये है 3 इंटीजर मतलब पूर्णांक, ओके, इंटीजर्स का समूह होता है। क्या होता है बेटा, ये 3 इंटीजर्स का सम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यही लाइन आपको नंबर दिलवा के जाएगी। ये 3 इंटीजर्स का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है, ओके सर। ये 3 इंटीजर्स का समूह होता है, जिन्हें हम कैसे शो करते हैं, जिन्हें H, K तथा L से दर्शाते हैं, जिन्हें H, K तथा L से दर्शाते हैं। एम राइट, ओके सर, ओके ओके ओके, दर्शाते हैं, ठीक है। ये 3 इंटीजर का समूह होता है जिन्हें H के तथा L से दर्शाता है। मतलब जो हमारे वाइस इंडाइसिस थे, एक ही जगह मैं क्या ले लूंगा, H ले लूंगा, क्या है, और V की जगह मैं क्या ले लूंगा भैया, H K ले लूंगा, A B और मेरे पास C, इस C की जगह मैं क्या ले लूंगा, L ले लूंगा, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारे मिलर इंडाइसिस, ये ध्यान देना बेटा, ये मेरे पास क्या है, मिलर इंडाइसिस, ठीक है, ओके सर, ओके 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 ओके। तो बेटा ये मिलर इंडाइसिस हो गए। तो मिलर इंडाइसिस जहां भी होंगे समझ जाना H के और शो करेंगे L से।
ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर ओके। एक बात और, मिलर इंडाइसेस जो होते हैं ना हमेशा या तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, जीरो होंगे, पर कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होंगे। यही क्वालिटी मिलर इंडाइसेस में होती है, यही तो क्वालिटी होती है, इसी वजह से मिलर इंडाइसेस ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, देखो बेटा ध्यान देना चीज़ पे ठीक से, यानी कि मिलर इंडाइसेस कहाँ रहा, ये रहा हमारा बच्चों वाला काम। तो मिलर इंडाइसेस जो होता है ना, यानी कि ये है, ठीक है, यह प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है, परंतु ध्यान देना, परंतु अनंत नहीं हो सकता, यानी कि इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके ओके, समझ में आया कुछ? हो सकता है यानी कि ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, परंतु कभी भी इन्फिनिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ओके सर ओके। अच्छा, मिलर इंडाइसिस के बारे में सर आपने थोड़ा सा बता दिया, ओके। अच्छा, मिलर इंडाइसिस की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ये मिलर इंडाइसिस वाइस इंडाइसिस का व्युत्क्रम होता है, समझ गए? इसीलिए तो ये कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होता, जीरो होता है, क्योंकि अनंत से जब एक में भाग करोगे तो जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि मैंने क्या बोला, यानी कि ये जो होते हैं, यानी कि यह वो वाइस इंडाइसिस, ध्यान देना, वाइस इंडाइसिस, ठीक है, ये वाइस इंडाइसिस के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं, व्युत्क्रम के बराबर होता है, बराबर होता है। अब कहोगे ये कौन बराबर होता है? अरे भैया ये कौन? अरे सर मिलर इंडाइसिस, ठीक है, ये जो मिलर इंडाइसिस आप देख रहे हो, मिलर इंडाइसिस, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? अरे ये मिलर इंडाइसिस जो होता है ये वाइस इंडाइसिस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यही क्वालिटी तो इसके अंदर होती है। चलिए ये क्वालिटी हम कैसे निकालेंगे वो भी अब हम देख लेते हैं। ओके सर, तो मिलर इंडाइसिस फाइंड करना, ठीक है, मिलर इंडाइसिस, ठीक है, ज्ञात करना, ज्ञात करना, ठीक है। किस तरह से करोगे आप? तो ज़्यादा तरह से नहीं, ठीक है। तो मिलर इंडाइसिस निम्नलिखित पदों में ज्ञात किया जा सकता है। मैंने क्या बोला कि मिलर इंडाइसिस हमेशा वाइस इंडाइसिस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। वाइस इंडाइसिस फाइंड कर लिया तो सिंपल सी बात है, आपने मिलर इंडाइसिस फाइंड कर लिया, ठीक है। यानी कि इसे निम्न पदों में ज्ञात किया जाता है, इसे निम्न, ठीक है, पदों में ज्ञात किया जाता है। दिख रहा है ना आप लोगों को? ज्ञात किया जाता है। अच्छा सर ठीक है, पहला स्टेप कौन सा? भैया पहला स्टेप है, सबसे पहले आप वाइस इंडाइसिस निकाल लो, ठीक है, ओके। अगर आपने वाइस इंडाइसिस निकाल लिए तो वाइस इंडाइसिस का क्या कर दोगे आप? व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। वाइस इंडाइसिस का आप क्या कर दोगे? का व्युत्क्रम कर दो। ओके सर ओके ओके, व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। अच्छा ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? आप इसका एक सिंपल रेशियो ले लो, सिंपल रेशियो ले लो, ठीक है। ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं और हमारा मिलर इंडाइसिस फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ? चलिए मैं सबसे पहले एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लेता हूँ, ठीक है। ये वाली मेरे पास क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, ओके सर ओके। ये मेरे पास क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल होती है ये इस टाइप से, ठीक है भाई, ओके सर। मैंने ये क्यूबिक यूनिट सेल बना ली है ना। ये मेरे पास डायरेक्शन कौन सी है? एक्स है। ये मेरे पास डायरेक्शन कौन सी है? वाई है, ठीक है। और ये मेरे पास डायरेक्शन कौन सी है? जेड है। तो तुम्हें पता है कि इस पे हमेशा ए होता है, इस पे हमेशा बी होता है, इस पे हमेशा क्या होता है? सी होता है। ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0, ठीक है, ओके सर ओके। अच्छा इसका नाम दे रहा हूँ मैं, एक का नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, डी है, बाकी के तुम खुद निकाल लोगे। बस खाली मैंने क्या करा है? खाली मैंने बस एक ये वाला देंगे, तो इसको आप इस तरह से कर लो, क्योंकि इसके मुझे मिलर इंडाइसिस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? मैंने क्या बताया? यानी कि फेस, इसको ऐसे कर दो, ये आया देखने में मजा? इसके निकालना है मुझे, बस इसके लिए मेहनत करनी है, बाकी ये सब कुछ छोड़ देंगे, खुद निकाल लेना अपने आप। तो ए बी सी डी माना, ठीक है, माना फलक, माना फलक ए वी सी डी, ठीक है, माना फलक ए बी सी डी किसको काटता है? एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को काटता है, ठीक है, एक्स अक्ष को काटता है। माना फलक ए बी सी डी एक्स अक्ष को काटता है, तब फलक ए बी सी डी के, तब फलक
ए बी सी डी के, ठीक है, कौन से वाले, वाइस सूचकांक, यानी कि फलक ए बी सी डी के वाइस इंडाइसिस। चलिए कितने होंगे बेटे वाइस इंडाइसिस, मैंने क्या बोला, 1 होगा, एक इन्फिनिटिव होगा और एक क्या होगा मेरे पास, इन्फिनिटिव, ठीक है, होते हैं। ओके ओके ओके, चलो वाइस इंडाइसिस मैंने फाइन कर लिए। अच्छा बेटा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, जल्दी नोट्स करते रहना, ये नोट है आपके, यही नोट्स हैं आपके, कहीं बाहर से आपको नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मिलर आपको फंसा गए, मिलर ने आपसे कहा कि आप ऐसे ऐसे करो और आप भी ऐसे ऐसे करते जा रहे हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो 22 इंडाइसिस मेरे पास कितना आ गया, 1 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। अब क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है। व्युत्क्रम मतलब कुछ इस टाइप से, एक का व्युत्क्रम कितना होगा भाई, ये हमारे वाइस इंडाइसिस आ गए। चलो मैं यहाँ ले दे रहा हूँ, वाइस इंडाइसिस कितना आया मेरे पास, ये एक आया है, एक इन्फिनिटिव आया है और एक क्या आया मेरे पास, इन्फिनिटिव आया। तो बेटा इसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम मतलब 1/1 हो जाएगा, इसका भी कर दो, 1/इन्फिनिटिव हो जाएगा, फिर 1/इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना, 1/इन्फिनिटिव। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 से 1 में भाग करोगे 1 मिलेगा, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा, 0। जब भी किसी संख्या में अनंत से भाग करते हो 0 आता है, तो ये क्या हो गए मेरे पास, मिलर इंडाइसिस हो गए। ये क्या है मेरे पास, मिलर इंडाइसिस हो गए। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, मिलर इंडाइसिस हो गए। मैंने क्या बताया था, ध्यान देना, मिलर इंडाइसिस में आपको कोमा नहीं लगाना है, ठीक है, कोमा नहीं लगाना है। और ये 3 इंटीजर का समूह होता है जिन्हें एच के एल से दर्शाते हैं, कोमा नहीं लगाना है। इसमें कोमा लगा देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलर इंडाइसिस में आपको कोमा का यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा मैं फलक नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा मैं इसका नाम दे दूँ, मैंने पहले दिया था ई एफ, इसका नाम दिया था मैंने ओ की जगह ना, अब जी कर लो, और फिर जब ओ रहने दो बेटा, जब ओ लिखा गया तो ओ रहने दो, ठीक है, क्योंकि यार तुम मिस्टेक कर दोगे इसमें, ओ, और इसका मैंने दे दिया जी एच, चलो मैंने इसको एच कर दिया, जी हटा दिया, कोई दिक्कत ना। अब फलक ए ई यानी कि ए बी एफ ई के निकाल दो। फलक ए बी यानी कि ये मैंने क्या करा, व्युत्क्रम करा, यहाँ पर मैंने क्या करा, लिख देना व्युत्क्रम करा वाइस इंडाइसिस का, उसके बाद में मिलर इंडाइसिस मैंने निकाल दी, ठीक है। अब फलक के निकाल दो ऐसे, फलक किसके, फलक ए ई एफ बी के, फलक ए ई एफ बी के, ठीक है, मिलर इंडाइसिस कितने आ जाएंगे, मिलर इंडाइसिस बताओ बेटा जल्दी कितने आ जाएंगे। तो ए बी ई एफ के, तो ये बाई वाला है, तो बाई पे हमारा 1 होगा, बाकी सब पे हमारे कितने होंगे, इस पे भी अनंत, इस पे भी अनंत होगा। यानी कि अब उल्टा कर दो, 0 1 0, समझ गए होगे इस चीज़ को आप, क्लियर, समझ में आया ना। अरे यार बाई अक्ष फलक ए ई एफ बी को काटेगी, बाकी ये दोनों अनंत पे होंगे, यानी कि अनंत पे काटेंगे। तो एक इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव उल्टा करोगे, यानी कि बाई वाला इन्फिनिटिव 1 इन्फिनिटिव, तो आ जाएगा हमारा कितना, यानी यहाँ पर इन्फिनिटिव 1 इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसी जब मैं निकालूंगा डी एच ओ सी का, ठीक है, डी एच ओ सी का, तो डी एच ओ सी यानी कि, तो ये बाई और अक्ष जो होंगी, यानी कि बाई अक्ष और एक्स अक्ष जो होंगी वो कहाँ काटेंगी, अनंत पे काटेंगी। इसका मतलब है इसका हो जाएगा अनंत अनंत 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो हैं 0 1 0 होते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। और फलक ले लो, कौन सा वाला फलक, कौन सा, डी एच ओ सी के मिलर इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस कितने हो जाएंगे, 0 0 1 होते हैं, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो, आप किसी का भी निकाल सकते हो यार, ये तो मैंने सिंपल तरीके से निकाल दिए, आप किसी का भी मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हो, बशर्ते आपको वाइस इंडाइसिस आने चाहिए। समझ में आया ये टॉपिक, एक सिंपल सा टॉपिक है, आराम से कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, थैंक्स।